जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रैक्टिस सेट संख्या 7 में। तो दोस्तों, आज झारखंड जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज उत्पाद सिपाही के क्लास से प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी आप लोग नए हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में तिलैया डैम स्थित है? बताना है आप लोगों को कि तिलैया डैम है वो झारखंड के किस जिला में स्थित है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा या चतरा? क्या होगा आंसर? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कोडरमा हो जाएगा। ये कोडरमा जिले में तिलैया डैम स्थित है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पलामू में किसने नेतृत्व किया था? ये नंबर नीलांबर पीताम्बर, अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी टीके तुराव सिंह, ऑप्शन डी विश्वनाथ सहदेव। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह के समय पलामू में नेतृत्व किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सवर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी गढ़वा या ऑप्शन डी सिंहभूम। किस क्षेत्र में पाई जाती है सवर जनजाति मुख्य रूप से? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम के क्षेत्र में मुख्य रूप से सवर जनजाति निवास करती है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान किसने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की? सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो और झानो या वीर सिंह? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। आसान सा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू कानू ने किया था और जो ठाकुरबाड़ी की स्थापना किया था वो चांद भैरव, इनके भाई थे। सिद्धू और कानू के 2 भाई चांद और भैरव थे और इनकी और 2 बहनें फूलो और झानो भी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने किया था तो वो चांद भैरव इनके भाई हो जाएंगे। झारखंड का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? जैसे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, उसी तरह झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रांची को, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी हजारीबाग या ऑप्शन डी साहिबगंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चतरा जिला। चतरा जिला को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जैसे पता होगा आप लोग को कि अभी परसों को ही सरहुल मनाया गया, तो आप लोगों को बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है। चैत्र, फागुन, भादो या भाद्रप्रद जिसे भादो महीना बोलते हैं, या अश्विन, कौन सा महीना में मनाया जाता है? आप लोगों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे बताना है कि कौन से महीने में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये चैत्र महीना में यह त्योहार मनता है, तो अभी चैत्र महीना ही चल रहा है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम कॉपर बेल्ट की लंबाई लगभग कितनी है? यानी कि दोस्तों, सिंहभूम के जिस क्षेत्र से कॉपर निकाला जाता है उस बेल्ट मतलब जो एरिया है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 160 किलोमीटर क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेटकर पेंटिंग, पेटकर या पैतकर, प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं दोस्तों, पेटकर मतलब पैतकर है। पैतकर पेंटिंग झारखंड के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? चलिए बताइए क्या होगा। अमादुबी, सिंहभूम, नेतरहाट, दुमका या हजारीबाग? कौन से क्षेत्र में ये ज़्यादा लोकप्रिय है?
तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये अमादुबी जो सिंहभूम एरिया है वहाँ पैदकर झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 1933, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1938। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में इसका आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। सौरिया पहाड़िया या सौरा पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुख, माल्टो, मुंडारी या संथाली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माल्टो या माल्टो इसकी जनजातियों की भाषा है सौरिया पहाड़िया का। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि कौन सा जिला बताना है जहां बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या उत्पादन इसका किया जाता है। धनबाद, लोहरदगा, गुमला या लातेहार? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? दोस्तों ये लोहरदगा जिला है जहां बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं, यह कब लागू हुआ था? 1908, 1905, 1910 या 1899 ईस्वी में यह लागू हुआ था? कब हुआ था बताइए। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के जो आंदोलन था, उन्हीं के आंदोलन के पश्चात ये CNT एक्ट अंग्रेजों को लाना पड़ा, जो 1908 ईस्वी में लागू हुआ। जी हाँ 11 नवंबर ये लागू कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 11 नवंबर 1908 को इसे पूर्ण रूप से CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC कहाँ स्थित है? बोकारो, आदित्यपुर, हटिया, रांची या सिंदरी? कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हटिया में HEC का मुख्यालय और HEC वहीं स्थित है। हटिया के मतलब हटिया जो स्टेशन है उसके दक्षिण की ओर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये HEC इस्टेब्लिश किया गया है, जिसे भारत का मंदिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उसरी फॉल्स झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, दुमका, देवघर या साहिबगंज? क्या होगा इसका आंसर? 14 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों उसरी फॉल्स जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नागवंशी वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्जन शाह, भीमकर्ण, मदरा मुंडा या फनी मुकुटराय? क्या होगा इसका आंसर? नागवंशी शासक के संस्थापक पूछ रहा है, बताना आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर फनी मुकुटराय हो जाएगा, जिन्होंने नागवंशी शासन की स्थापना किया था, इसे नागवंश भी कहते हैं। चलिए अब CNT एक्ट हो चुका था, अब SPT एक्ट जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, इसे बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952 या 1908? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में SPT एक्ट लागू किया गया था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, CNT एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। दोस्तों इस एक्ट में मुख्यतः मेन जो है ये है कि ST SC की ज़मीनों को कोई और आदमी कब्जा नहीं कर सकता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हुंकार पत्रिका का संपादन किसने किया था? राम नारायण सिंह, विनोद बिहारी महतो, सहजानंद सरस्वती या शिबू सोरेन? क्या इसका आंसर होगा आप लोग बताइए।
तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती जी ने हुंकार पत्रिका का संपादन किया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? लगान की कमी, खुटकटी व्यवस्था का समापन, या धर्म परिवर्तन, या वन कानून? क्या होगा इसका आंसर? सटीक आंसर बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुटकटी व्यवस्था का समापन। यानी कि जो व्यवस्था थी, जो ज़मीनें मुंडा लोग खेती करते थे उन पे मतलब रोक लगा दिया था अंग्रेजों ने, उन्हीं के विरुद्ध मुंडा विद्रोह किया गया था, जो बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में डमकच क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य या संगीत, पकवान, जिला, या खनिज? क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक लोक नृत्य या संगीत भी इसे हम कहते हैं, जो कि डोमकच या डमकच है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1917। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व जतरा मुंडा, इसका नेतृत्व जतरा मुंडा या जतरा भगत दोनों उन्होंने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड मेयो, के.बी. शाह, या एस. राधाकृष्णन? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये, चार्ल्स नेपियर ने नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर आपके होने वाले उत्पाद सिपाही जो कि 12 अप्रैल को होने जा रहा है एग्जाम, उसके दृष्टिकोण से देखते हुए ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा। जो प्रश्न आप लोग जान रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, जो प्रश्न नहीं जान रहे हैं उससे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस कवि को हलधर के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी हलधर राम गुप्ता, ऑप्शन सी घासीराम, या ऑप्शन डी बलराम महतो? क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हलधर राम गुप्ता जी को हलधर के उपाधि से नवाजा गया है, यानी कि इसका नाम राम गुप्ता जी है, इन्हें हलधर की उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किला-ए-अकबरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, राजा मान सिंह, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी शाहजहां? क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा मानसिंह के द्वारा किला-ए-अकबरी का निर्माण किया गया था, इन्होंने ही करवाया था। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजातीय जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है? मुंडा, उराव, संथाल या हो? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति की जनसंख्या जो है जनजातियों में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों इसका जो निवास स्थान है लगभग संथाल परगना के क्षेत्रों में देखा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में अबरक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है? ऑप्शन ए झुमरी तलैया, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सबसे बड़ी जो मंडी है यानी कि जो क्षेत्र में फैला हुआ है वो झुमरी तलैया के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि कोडरमा के क्षेत्र में दोस्तों कह सकते हैं, जिसे हम माइका सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ अबरक की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों आज का ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोग नहीं जान रहे हैं उसे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी बनाए रखिए और करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और कुछ दिन ही बाकी है। 12 अप्रैल को आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ।